लिखता तुम्हारा बाल शाम सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें संगीत या विश्वास जो जमीन के भाई के सब पैदा कराए हैं। या ते समझाता हूँ समझ जाओ तो फिर के अंदर नहीं अस्वस्थ आपको स्वयं में कहा मैंने समझ जाओ कहने दे नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसी चले आम खिलावे और मेहमान छड़ने मिटाऊंगा सनातन धर्म का धरी और लखन का है तो शत्रु के सोच की सत्ता भाऊंगा और तीनों करूं सामने पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन क्या भूल गई हाथ में प्रभु सब बहुत बहुत समय जब धाऊंगा तो कौन तक किसे लगाऊंगा अनुगा हाथ उठाओ ऐसे तुम्हारा काटूंगा ब्रह्म मुंडों की मारा चंद्र को क्या पहनाऊंगा या कैसे खाता हूँ समझ जाओ चंद्र के रंग एक अस्वस्थ आपको स्वयं में कहाऊंगा आप चक्कर फान बाबू रे मुकाबला धुस के लाल पे भागी हो मैं तो सूट मन गई हो आए देखो से लड़वाने ने काल पे फंसा का दे दीजिए धनुष का छुपा दीजिए ऐसा कौन धोखा हो ये फैलाओते एते समझाओ थूमोते ना भिड़ो जाओ कहीं घंटी घंटा बजाओ जाएंगे घंटी और घंटा जब तुम पैदा हुए थे तो घंटी बजी थी जब तुम पैदा हुए थे घंटी ही बजी थी और घंटी बजाने वाले कोई और नहीं थे ब्राह्मण ही गए थे। 16 संस्कार में एक चूड़ामणि संस्कार भी हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, तो आए आज जनेऊ संस्कार भी हुए। तो जब जब संस्कार कराए जाते हैं तो बिना घंटी के नहीं होते, बिना घंटा के नहीं होते, बिना शंख के नहीं होते। अब कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए लेकिन बिना शंख और घंटा के होने वाला नहीं है। अब मंदिर की बात करते हो, मंदिर में एक घंटा नहीं है तो भी मंदिर अधूरा है। इसलिए पूर्ण रूपेण घंटा की आवश्यकता पड़ती है राजकुमार। और महाकाल के दरबार में तो घंटा अति आवश्यक है। कवसी नादिहक्कम नव पंचवारम शुद्धर सुनामाह सत्संकार सिद्धा एतद् विवर्षे शिवसूत्र जानम। भगवान शंकर जैसा व्यक्तित्व अगर घंटे के बिना रह ले तो फिर क्या बात है। इसलिए मेरे भी मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो सही घंटा कब बजता है शंख कब बजता है जब मंगल होता है मांगलिक कार्य होता है और जैसे धनुष टूटा तैसे शंख बजा। आगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ध्यान देना जरा, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, आप लाओ आपकी बात से बात है। जैसे धनुष टूटा क्या क्या बजा, क्या क्या बजा, खाली शंख नहीं बजा, बाजा भी बजे पूरा मृदंग और शंख सहनाई। सहनाई, अच्छा सहनाई तुम लोग बजती है जब विवाह होता है महाराज? हाँ बिल्कुल ठीक है, कब होती है जब विवाह होता है और टूटा कहीं धनु भयऊ विवाह। महाराज इसलिए तुमने तो रक्त बहाया है। चलो एक कड़ी तो सुन ही सकते हैं महाराज, तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो। रणभेरी के सुनने वाले सहनाई के स्वर पहचानो पहचानो। रणभेरी के सुनने वाले सहनाई के स्वर पहचानो। ध्यान देना, सहनाई उसे ही अच्छी लगती जिसने सहनाई सुनी है। बहुत लोगों को सहनाई भी अच्छी नहीं लगती। किसी का विवाह हो गया हो और सहनाई बज रही हो और पड़ोसी हो जिसका न हुई रहा हो। सही। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हमारा खाता ही बंद है, चलो आगे बढ़ो। खाता बंद है, ये सही है, इनका खाता बंद है। जब हमने खाता ही बंद कर दिया है तो और जैसे सहनाई बजी आगे बोलो बेटी तो कहा बाज ही बहू और बाजने सुहाए। और यहाँ की युवतियां का चाहता है युवती मंगल आए। इसलिए महाराज ये आवश्यक नहीं है। महाराज तो धनुष टूटा है, ये भी मंगल का प्रतीक है, बस अंतर ये है कि आप समझ नहीं पा रहे। आगे तुम लोग जो गीत गा रहे थे कहाँ गया, चला गया? तने पर यार एक ही लाइन में खत्म हो गया। लाइन क्या होती है? लाइन बॉस पूरा
ये तुमने हमसे पूछ लिया। नहीं आपसे नहीं पूछा। नहीं पूछ सकते हो क्योंकि हम पढ़े लिखे थोड़ा हैं। पूरा पूरा छोड़ा नहीं। नहीं अगर तुमसे पूछे इसके नीचे में क्या होता है ये बताना तुम्हें जरूरी है। क्या जाने क्या होता है। बस इतनी लगा दो होश में आ क्योंकि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, अनुवाद। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। ये बियाबानों, ये परसलिए, ये बियाबान, ये परसलिए, उन लहरों से हम चलते हैं, उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा आग डला भुजबल है, जो मेरी राह छोड़ जाते, जो मेरी ये राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक और घुमना मुझको शिवकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, भ्रम है जीवन का दास नहीं। जय हो। जय जय। पंथ पर बढ़े चले मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछे कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, मैं करता हूँ यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिले पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा। ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, यह मेरा परम पुजारी, फिर मैं उस पर एक भालू रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। यह ऋषमुनियों को बुलवा कर यह पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था, तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी, वो बूढ़ा दशरथ रोज मरे, मर जाए बुढ़ीवा महतारी। और आप सब मर जाए। अच्छा सब मर जाए? सब कौन कौन? महतारी मर जाए, भाई न हो, कोई रक्षा करने वाला न हो। ध्यान देना, केवल उस परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर हो, वाह। तो फिर कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। नहीं। यही है भगत सिंह ध्यान देना, का। और भाई भी हो, पिता भी हो, बड़े बड़े शासक लगे हो बचाने में, हाँ। और वो हाथ हटा ले, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। ध्यान देना, आप कहते हो महतारी मर जाए, रहेगा महतारी मर जाए। एक भक्त कहता है, जरऊ सुसंपत सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, और सन्मुख हो तो जो राम पद करे न साहस। वो संपत्ति चल जाए, सुख चला जाए, माता मर जाए, भवन में आग लग जाए, जिसमें अगर भगवान की भक्ति में बाधक बनता है तो। ध्यान देना, और आचार्य कहते हैं, व्यागी हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिनके पग को पन ही न मिले। वाह। अरे कहाँ जा रहे हो महाराज, संसार में जाने की आवश्यकता नहीं, इधर देखो। जिनके पग को पन ही
न मिले। एक समय था पैरों में पहनने के लिए पदत्राण नहीं थे, आज तेही को गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत है, खाने को तुझे दाना न जुड़ो। अब 56 भोग लगावत है, जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना। अब तीनों लोक जनावत है, अब तीनों लोक जनावत है। लेकिन तब गुरुदेव कहते हैं कि तुलसी लखी दीन पे हो दयाल सो दीनानाथ कहावत है, वो दीनानाथ कहावत है। देखो संसार में रहना है तो भाई को भाई बनाना ही पड़ेगा। मैं कभी कभी कहता हूँ मत पिता रामचंद्र स्वामी राम, मत सखा रामचंद्र। परमात्मा से भी संबंध बनाने पड़ेगा। बहुत मुश्किल से समझाया। लक्ष्मण ने भी संबंध बनाया। मोरे सब ही और एक तुम स्वामी, पर तीन बंधु उर अंतर जानी। संबंध सब है। माता के संबंध बनाओ, पिताजी के बनाओ, भाई के बनाओ। संसार में रहो पर सब मर जाए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। जननी जनक बंधु सुतनारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। माता भी हो, पिता भी हो, क्योंकि भगवान को, परमात्मा को आने के लिए भी किसी माता की आवश्यकता पड़ती है। जब वो संसार में आता है तो उसे भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी पिता की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी भाइयों की आवश्यकता पड़ती है। एक नहीं, वो 4-4, 3-3 भाई लेकर आता है। परमात्मा आता है तो उसे भी किसी को महतारी बनाना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी भगवान अपनी इच्छा नहीं दे पाता है। भक्त अहम पराधीनों के अनुसार, अहम पराधीनों के अनुसार जब भक्त के अधीन भगवान हो जाता है तो उसे नंगे पैरों भी दौड़ना पड़ता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं, ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं माताजी मर जाए, पिता मर जाए। हम कहते हैं क्यों मर जाए? सबके साथ रहो, परिवार के साथ रहिए, माँ के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, सबके साथ रहिए, लेकिन भगवान के चरणों में बांध कर रखिए। ये सबके ममता टाट बटोरी मम पद बटोरी, उसको परमात्मा को बांधो। और जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं बांधोगे और ये कहोगे महतारी मर जाए, पिता मर जाए, क्या मतलब है उसको? भगवान तो भगवान होता है, और माता मर जाए, पिता मर जाए, महतारी तो मार दोगे, भगवान क्या करेगा? किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है। माँ के साथ रह करके भी भगवान का दर्शन। दीन दयाल जगत संहारी हरहु नाथ मम संकट। और आप आ गए। जब शिव यज्ञ पादु करे नबहू, तब कौआ कथा सुनावत है। समझो, जब शिव यज्ञ पादु करे नबहू, तब कौआ कथा सुनावत है। तुम्हारे पुरखन के तारन का शिव शीश में गंध धरावत है। संसार का भार लिए जगमा वरदानी स्वयं कहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु जो भोलानाथ कहावत है। इधर दीनानाथ और उधर भोलानाथ। देखिए, हमारी बात को गलत दिशा न दी जाए। मैंने कहा था वो माता मर जाए जो भगवान की भक्ति में बाधक हो। क्या है? बात हो, हर माता न मर जाए, वो माता मर जाए जो भगवान की भक्ति में बाधक है, और वो माता तो चिरजीवी हो जाए जो भगवान की भक्ति में साधक है। वाह। बात जो बात है वो रखी जाए। बराबर। और ये माता पिता के संबंध कब छूट जाते हैं?
जब संबंध परमात्मा से बन जाता है तब वो होता है माता रामऊ मत पिता रामचंद्र स्वामी रामऊ मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने न जाने न जाने गुरु पितमात न जानम काहू कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू मोरे सबै एक तुम स्वामी। वाह। आपने कहा भोलानाथ, मैं भोलेनाथ का विरोधी नहीं हूँ महाराज। इधर दीनानाथ उधर भोलानाथ, दीनानाथ और भोलानाथ तो हमारे गुरुदेव कहते हैं हरि हर एक है दोनों बाबा ये कम है न वो कम है कैसे ये रहते क्षीर सागर में तो ये रहते क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में तो वो रहते हैं हिमालय में महाराज ससुर घर दोनों रहते हैं न ये कम है न वो कम है हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। तुमने कहा कि ससुराल में रहते हैं। हिमालय की बेटी है पार्वती, हिमालय का एक भाग है कैलाश जहां बसते हैं भोले राम, और समुद्र की बेटी है लक्ष्मी। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी लक्ष्मी और लक्ष्मी आई है भगवान विष्णु को। ये दोनों ससुराल में रहते हैं। आप है पर ये दोनों ये कहते हैं ससुराल में रहिए लेकिन दब के न रहिए। क्या क्या ससुराल में रहो लेकिन दब के न रहो। अगर दब गए तो प्रातः काल सुबह सुबह हाँ फिर गोबर तो तैयार है धरा है तो उसके लिए तो व्यवस्था बनाई गई है। ससुराल का सुख सबको थोड़ी मिलता है। ये ससुराल में रहते हैं लेकिन ये दब के नहीं रहते। ये करते क्या है दासी, इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सर काटा। उन्होंने दक्ष सर काटा और ससुर का मान हनने में, ससुर का मान हनने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर जब अपने स्वाभिमान पर दूसरे का अभिमान प्रभावी हो जाए तो उसका सरकार देना चाहिए। वाह। ध्यान देना, बहुत सुंदर। अपने स्वाभिमान पर जब दूसरे का अभिमान प्रभावी हो जाए, दो शब्द हैं, एक है स्वाभिमान और एक है अभिमान। तो ये शब्द है तो एक है स्वाभिमान और दूसरा है अभिमान। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या बहुत बड़ा अंतर है अभिमान दोनों में अभिमान है, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या है? मैं अच्छा हूं, ये मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं। अभिमान। वाह। ध्यान देना, मैं अच्छा हूं ये हमारा स्वाभिमान है। और कोई कहे मैं ही अच्छा हूं, तो जो ये कहेगा कि मैं ही अच्छा हूं वो दूसरे को कभी अच्छा स्वीकार करेगा ही नहीं। और यही दक्ष ने किया था। अस को नहीं जन्मा जगमाही प्रभुता पाई का ही मद नहीं। लेकिन महाराज हम भारत के भरत बाबा खेलते सिंहों की संतान से और वर्तमान में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ करके हैं
वाह जय हो। इस देश में अब कमल खिल रहा है। नवकंज, लोचन कंज, मुख कंज, कर कंज, पद कंजारू। जय हो। और मैं तो वैसे भी कमल का पुजारी हूँ। महाराज पुजारी हूँ और खिल रहा है। अरे महाराज, इस माटी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान यहाँ के पुरखों की सौगात है। जब भी निकला हीरा निकला, हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में अब बढ़कर हिंदुस्तान में। ये सोने की बनी अंगूठी है, ये जिसमें लगा नगीना है, और हर जवान का नाप के देखो ये 56 इंची सीना है। एक बार नाप के देख लेना, तुम्हारा कम निकलेगा लेकिन हमारा ज्यादा निकलेगा। सकते पर सीमा तोड़ नहीं सकते, हम पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। बेटे हम वो सिपाही थोड़ी है जो थोड़े में डगमगा जाए। क्यों है मरते मरते मर जाएंगे, पर बंदे मातरम गाएंगे। बोलो भारत माता की। ऐसे बोलो महाराज, हम सीमा पार नहीं करते, पर सीमा छोड़ नहीं सकते। पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। लेकिन बाबा कहने की सीमा है और सहने की भी सीमा है। इन राष्ट्रद्रोहियों से कह दो ये भारत माँ की सीमा है। महाराज, जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो, जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जिसका पानी, यदि इसके काम। लेकिन व्यास जी, नीचे उतर के अब करो। ऐसी समस्या है नीचे उतर। कि जिसका दाना खावेगा उसी को पलटे। यही वाला। हाँ तो तुम खाओ, हम थोड़ी खाते है हैं। ना? जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जिसका पानी। बाबा, यदि इसके काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। और सीमा पर जो प्राण गंवा दे, वो सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार, जबरदस्ती बनवाओगे एक बार विलोकमम ओरा। और आप हैं श्री राम जी, गोपाल जी, जागरण। बात घर की आ जाए, हमारा आपका विवाद है, दो भाइयों का आपस में विवाद है, तो हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी हमारे भाई पर आक्रमण कर दे, तो एक साथ हो जाओ। हमें क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर घर घर लड़ाए तो कोई बात नहीं, कोई बाहरी घर वाला हमारे घर वाले को मारे तो भी एक हो जाओ। एक हो जाए। हमारे ग्राम में और दूसरे ग्राम में झगड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर आकर के वहां एक दूसरे ग्राम को छेड़ता है तो हम दो ग्राम एक हो जाएंगे। महाराज, हम सब लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो तत्काल हमें
एक हो जाना चाहिए। वाह ध्यान देना, आज के इस रंगमंच से हम ये तो सीख ही सकते हैं, इस बात का परशुराम ने सब विरोध किए, लेकिन जिस समय मैंने राष्ट्र की बात की, देश की बात की, तो परशुराम जी ने अपना विरोध छोड़ करके तत्काल मेरे स्वर में स्वर मिला। वाह ध्यान देना, अगर कोई बड़ा अपनी बात को रोक कर हमारे साथ जुड़ जाए तो भैया जी छोटे का क्या कर्तव्य है? छोटे का क्या कर्तव्य है? अगर बड़ा अपने विरोध को छोड़ करके हमारे साथ आता है तो छोटे का कर्तव्य है तत्काल वो झुक जाता है। लेकिन आज समस्या है, दो देश लड़ रहे हैं, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा वाला झुकने को तैयार नहीं और बड़ा वाला झुकने को तैयार नहीं। शुरू है, ध्यान देना। लेकिन मैंने जब आपको अपने साथ देखा, अपने समर्थन में देखा, तो ऐसा नहीं महाराज, हमारी भी भावना बदली, और जब बदली तो मेरे विचार कहने लगे कि मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, यदि शांत क्रोध नहीं होता है, यदि शांत क्रोध नहीं होता है, इन चरणों की या जी इन चरणों की धूरी लेकर, अच्छा हम खोजने आए थे धूरी, लेकिन यहाँ खोजत कहता हूँ मिले नहीं धूरी। अच्छा धूरी तो है नहीं, पता नहीं कि भैया ने कौन सी एक कृत्रिम व्यवस्था कर रखी है। वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। अच्छा अपना वाला होगा। हाँ आजकल लोग साथ है लेके चलते हैं। चिता भस्माले को करल मसनम दिपट धरो। अरे चिता की भस्म बहुत अच्छा लगा। चिता की भस्म वैसे अपवित्र होती है, लेकिन जब महापुरुषों के ऊपर चढ़ जाती है तो वही पवित्र हो जाती है। अच्छा श्वेत होती है चिता की भस्म, और ये लाल वाली, लाल वाली ये रक्त है। रक्त कहीं कहीं छलक रहा है। हाँ 1,18,000 साल से। लोगों का रक्त आंखों में आता है। हाँ हमारा पैरों में है, कि पैर भी चला, इनका पैरों पैर भी चले हैं ना। इन चरणों की धूरी लेकर प्रसन्न हो जाओ। अरे पैर छूने से प्रसन्न हो जाए, समझो जरा। हमने कहा आप तो प्रसन्न हो जाओ, बात वही है, बात वही है। भैया ने हाथ जोड़ा, उत्तर क्रोध। जनक जी डर गए, उत्तर क्रोध। हम आ जाएंगे वहीं, चलो तो तुम अंकित भी हाँ परेशान हो, अभी बहुत लंबा पाठ आज अब फंसे महाराज। उत्तर क्रोध, हमने ताल ठोकी, उत्तर क्रोध। अब पैरों में पड़े, परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिला क्या ना? अब मान जाओ। नहीं क्यों? अब ऐसा पुजारी आपको जल्दी जल्दी मिलने वाला पहले है। कुछ खिलाओ पिलाओ, हमारा मन है। हाँ ये ब्राह्मण को खिलाओ। अच्छा ये बात तो हमने अपने घर में भी देखी। विश्वामित्र जी आए थे, पिताजी ने बड़े स्वागत किया, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। और जैसे भोजन मिला, मुनिवर हृदय हर्षत पावा। भोजन कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुने, कुछ खिला खिला खिला, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुने। कैसा खाओगे? कड़वा नहीं, नमकीन नहीं, खट्टा नहीं, तीखा, कोई कह रहा मीठा, ये मधुरम मीठी मीठी चीजें लेकर, मन को पहले मीठी मीठी चीजें लेकर। मन कौन पड़ता? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, अगर तुम चाहो तो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी पंडित हैं। क्या देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम, जो देवता ते मंत्र कर्म से पंडित बन जाते हैं इधर। कर्म से पंडित, बाकी सब खंडित। हाँ बाकी सब खंडित।
चलो ठीक है। मंत्र बोल। अरे ये बात प्यार से कह दो घर जाएगा। अरे हम देवता हैं। देवता का चिल्लाए को बोल ठीक है। कुछ हाँ लाओ लाओ हाँ दे वहाँ अंकित ले लो। हाँ आ गया 100 का है। वो खाने के बाद दक्षिणा होती है ना। वाह। तो जानते लक्ष्मण का दक्षिणा तो है नहीं, चलो हम देंगे खिला हम देंगे। वाह। कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुने समर्पित प्रसिद्ध परमेश्वरा। खाने के लिए थोड़ा मुंह बड़ा करना पड़ेगा। और दक्षिणा हमारे अवधेश जी नाल वादक, अवधेश जी नाल वादक, अवधेश के बाल चारी सदा। वाह, उनकी ओर से 100 पुष्पदान प्रदान की गई है। बहुत कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुने मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं या नकद। वो तुमने पहले बता दिया था आज कम है। कुछ नकद ये सोच न लेना। आप कुछ नकद। इसकी सोच तुम्हारी चली नहीं रही है। नारायण दान करूं करोगे क्या? आप तो हो ही गई महाराज। नकद अंकित ने कहा बुला लो फिर देखा जाएगा। नकद नारायण दान करूं। अब ये बात खोल रहे हो तो हमें ये भी पता नहीं पाए तो मानस की अदाली परे परे वो कठिन अंकित के पाले। वाह महाराज क्या बात। नकद नारायण दान करूं मुने कैसे मैं सम्मान करूं। और नगद के रूप में आवश्यकता है